हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो है चैप्टर ज्योग्राफी का जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हम प्रयास करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप ध्यान से ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और उसके जो है बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। इस चैप्टर को हम जो है कुछ प्रेजेंटेशन की तरह से जो है इसको जो है देखेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट स्लाइड के अंदर आपको बताया जाएगा इस चैप्टर के बारे में। जो है आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। हेलो हेलो एवरीवन, हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल का चैप्टर 1 क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, और इंग्लिश में इसे कहेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वी विल लर्न टुडे अबाउट इंडिया, इट्स साइज, इट्स लोकेशन ऑन अर्थ एंड नेबरिंग कंट्री। ये बहुत ही जो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको जो है समझाना बहुत ज़रूरी है। समझाना तो हर एक चैप्टर को पड़ेगा, लेकिन इस चैप्टर की कुछ खास खास बातें जो है वो हम जो आपको बताएंगे। बाकी चैप्टर तो आप बुक से पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है पढ़ने के साथ साथ आप जो है ये देखेंगे कि जो है हम जो है इसके बारे में कुछ और भी जो है बताएंगे। ये देखिए, जैसे कि हम जो है बात कर रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में, इट्स साइज, इट्स लोकेशन ऑन अर्थ एंड नेबरिंग कंट्रीज। ये सारा का सारा हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की जो है आपको कोई क्वेरी हो, तो उसके लिए आप हमको जो है जो है अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो है अपनी क्वेरी लिख करके पूछ सकते हैं। क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे, वो भी एक सेपरेट क्लास के अंदर जो है सेपरेट जो है ऑनलाइन जो है वीडियो होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उसके अंदर दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अब चलिए, अब आगे आगे की स्लाइड पे जो है चलते हैं हम। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम यह देखेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडिया इन एक्सपेंडेड ग्लोब इमेज, यानी अगर पृथ्वी का जो है छोटा सा जो मॉडल, जो हमें जैसे ग्लोब भी कहते हैं, ग्लोब के फॉर्म के अंदर हम जो है सारे कंट्रीज को एक ही पेज पर जो है अपने नज़रों से देख सकते हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि ये इंडिया, ये ग्रीन कलर का, बाकी ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसी के साथ ये एशियन कंट्रीज हैं, इधर ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया आपको जो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, बाकी ये महासागर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका जो है अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, इसी के नीचे हिंद महासागर आपको नजर आ रहा है। बाकी ये सारे के सारे जो है आपको जो है नजर आ रहे हैं। तो ये हमें जो है ये देखना था कि इंडिया की जो है ग्लोब पे क्या पोजीशन है, ग्लोब पे कैसा दिखाई देता है। अगली स्लाइड के अंदर आपको जो है दो ग्लोब दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और इस पे कुछ लाइनें पड़ी हुई हैं। ये देख रहे हैं, एक तो ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है लाइन ऑफ इक्वेटर, और दूसरे ग्लोब पे जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जो जाने वाली जो लाइन है, इसको हम जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस वाले उस पे जो है देखें कि ये ऊपर से नीचे आने वाली जो रेखाएं हैं जितनी भी है, ये रेखाएं जो है सारी की सारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और इनको यह याद करने का तरीका यही है। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबी लंबी रेखाएं ग्लोब के ऊपर जो इमेजिनरी तौर पर जो खींची जाती हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये जो है डिग्रीज और जो है मिनट के अंदर जो है इनका जो है मापन होता है। इसके साथ साथ ये दूसरे इस पे जो है ग्लोब पे आप ये देख रहे हैं, ये जो गोलाई के अंदर कुछ लेटी हुई रेखाएं कहलाती हैं, इनको हम जो है
लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड यानी समझ लीजिए ये आसानी के लिए लेटी हुई रेखाएं और ये खड़ी हुई रेखाएं। ये जो है डॉटेड लाइन प्राइम मेरिडियन, ये डॉटेड लाइन जो है आपका जो है इक्वेटर। इक्वेटर जो है हमारी जमीन को, पृथ्वी को यह दो बराबर हिस्सों में जो बांटता है। ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ है। दूसरा जो है ये साउथ पोल की तरफ है, ये साउदर्न जो पार्ट है। इसके अंदर जो कंट्री और महाद्वीप नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं, अपर डॉटेड लाइन के अपर आते हैं, वो सारे के सारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। और जो डॉटेड लाइन के नीचे होते हैं वो सारे के सारे जो है साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं। तो लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री टू 25 मिनट ये साउथ। तो ये जो है सारा का सारा जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में जो है हमने जो है आपको बताया। और इन्हीं रेखाओं की जो है सहायता से हम किसी कंट्री की लोकेशन को जो है सेट करते हैं कि वो कंट्री जो है पृथ्वी पे किधर है, कितने मिनट की दूरी पे है, कितने घंटे की दूरी पे है और क्या डिस्टेंस। चलिए हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर भी आपको ये दो ग्लोब दिखाई दे रहा है। एक ग्लोब पे जो है बिल्कुल क्लियर कट आपको इंडिया का जो है ये दिखाई दे रहा है नक्शा जो है। और साथ में दूसरे ग्लोब पे नीचे वाले में जो देखें एक रेड कलर की जो लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, यही लाइन ऑफ इक्वेटर है, जिसे हमने डॉटेड लाइन में पिछले स्लाइड के अंदर देखा। तो आप ये देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइन के ऊपर जो है हमारा ये इंडिया दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंफर्म हो जाती है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इससे पता चल गया कि यानी ऊपर के जितने भी कंट्री और जो है कॉन्टिनेंट हैं वो सब के सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। नीचे के अंदर जो साउथ साउथ अफ्रीका के कंट्री, साउथ अमेरिका के कंट्री और ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो है क्या बताना है आपको जो है चाह रहे थे कि इंडिया की लोकेशन के बारे में बात हो रही थी। चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अब बात करते हैं हम साइज की। साइज का मतलब ये है कि कोई कंट्री यह कितने एरिया के अंदर जो है उसने जो है ज़मीन को जो है घेर रखा है। यानी जो है अगर हम जो है बात करें 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 बड़े देशों की बात कर रहे हैं, उनके हमने ये देखिए एक एक करके सीरियल से जो झंडे भी जो है निशानी के तौर पर ये ले रखे हैं। और यहाँ पे जो है नाम भी लिखे हैं, सीरियल नंबर, नेम और एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर मिलियन। नंबर 1 पे रशिया है, रशिया का मैप है। कनाडा नंबर 2 पे 9.98 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन। इसके बाद तीसरे नंबर पे यूएसए 9.83 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन। इसके बाद नंबर 4 पे चाइना 9.60। नंबर 5 पे ब्राज़ील 8.51। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया 7.69 और 7 पोजीशन पे इंडिया 3.28। यानी एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है कौन सा कंट्री कितना बड़ा है, ये जो है एरिया जो है डिसाइड करता है। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा कंट्री जो है 7 बड़े देशों के अंदर आता है। और यही बड़े गर्व की बात है कि हम कम से कम 7 बड़े देशों में तो आते हैं। तो ये आपको पता चल गया, यानी साइज की बात पता चल गई, लोकेशन की बात पता चल गई। अब हम अगली जो स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल एकदम ध्यान से ये सुनिएगा, बहुत ही पेपर में इम्पोर्टेंट आने वाला जो है चैप्टर है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट। पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो दो मैप जो रह गए थे उसके अंदर जो है 6 पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पोजीशन पे इंडिया। इस स्लाइड के अंदर आप ये देखेंगे इंडिया का मैप है। और इस मैप को ये दिखाने का जो है हमारा मकसद ये था कि लाइन ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, जो कि 2933 किलोमीटर है, जो कि जो टाइम टैग ऑफ 2 घंटे का बताती है और स्टैंडर्ड मेरिडियन मेक्स टाइम ऑफ होल्ड इंडिया। तो यानी अगर आप ये देखें कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ से लेकर के जो है अगर यहाँ तक ऐसी लाइन अगर खींचे तो ये गुजरात के इस टिप तक जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए,
इस लाइन को हम ये एक इमेजिनरी लाइन है, बल्कि ये डिस्टेंस के लिए बता रहे हैं कि जो है अगर सूरज का उदय यहाँ से होता है, पूरब से ही होता है, और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा, और उसके बाद जो है सूरज की जो किरणें धीरे धीरे जो क्रॉस होती हुई 2933 किलोमीटर का जो सफर तय करने में उसको तकरीबन 2 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन एक प्राइम मेरिडियन जो है रेखा, जो कि मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, उसी रेखा को हम जो है एक आधार मान करके जो पूरे इंडिया के लिए एक जैसा टाइम जो है तय कर लेते हैं। इसीलिए इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि आप ये समझ सकें कि ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का 2933 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना अहम है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, और ये जो है मतलब अगर ये देखें डिस्टेंस, ये यहाँ से होता हुआ ये बिहार और आपका मध्य प्रदेश से भी होता हुआ, और ये थोड़ा सा राजस्थान में से भी गुजरता है, और ये गुजरात से भी होकर के देखिए। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये बताना जो चाहते हैं कि जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडिया के और बाकी जो है विश्व के जो है कंट्रीज के साथ जो है कैसा है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का जो है विश्व व्यापार सबसे अग्रणीय है। इसके अंदर आप ये देखेंगे ये सदियों से जो है पुराना जो है चला आ रहा है। जब हवाई यात्रा जो है शुरू नहीं हुई थी, हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, तभी से जो है समंदर के रास्ते से होते हुए, और जो है जितने भी जो है आप ये देखेंगे कि जो है मतलब ये मसाले और जो है सामान का जो आदान प्रदान होता था समुद्री रास्ते और सड़कों के रास्ते से ही होता था। तो समुद्री रास्ते जो है बहुत ही अहम थे, और जो है इसीलिए हम इसे कहते थे सी पोर्ट। पोर्ट का मतलब समंदर के किनारे से मतलब होता है। बाकी ये एयरपोर्ट भी हो गए, इसके बाद जो है एयरवेज जब से आया, तो लेकिन ये तब से जो है हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सबसे आगे और इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी जो है भारत के जो है वो देश जो कि नेबरिंग कंट्री है, यानी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, बल्कि जो है इसके अंदर जो है पड़ोसी ये देश से ताल्लुक ये है कि जिन देशों की सीमाएं हमारे देश से लगती हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाएंगे, या जिनकी कोस्टल एरियाज के अंदर जो है वो सब आते हैं वो जो है वो भी हमारे पड़ोसी कहलाएंगे। उसके अंदर हमारे दो देश ऐसे हैं जो कि श्रीलंका और मालदीव, इनकी जो है मतलब इनकी जो है जो हमारी जिस इनकी जो सीमाएं हैं वो हमारे इससे जो है कंट्री से टच नहीं करती, लेकिन कोस्टल लाइन के अंदर जो है वो आती हैं। ये दो कंट्री हैं श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद नेपाल और भूटान तो जो ये हमारे उससे जो घिरे हुए ही हैं। साथ में बांग्लादेश बिल्कुल टच से है, म्यांमार ये बिल्कुल जो है एकदम ये भी टच से है। चाइना सबसे ऊपर नॉर्थ के अंदर, इसके बाद पाकिस्तान, इससे तो डिस्प्यूट हमेशा चलता ही रहता है लेकिन फिर भी पड़ोसी है। 9 नंबर पे अफगानिस्तान। ये सारे के सारे जो है हमारे जो है 9 जो है देश हमारे, ये जो है मतलब ये कंट्री हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, और इनको हम नेबरिंग कंट्रीज भी जो है कहते हैं। बहुत ही अहम जानकारी। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास प्रेजेंटेशन। आपने जो है इस टाइम निकाल करके बहुत अच्छे लगन से जो से सुना, ध्यान से सुना। आगे जो है अपने जो है व्हाट्सअप स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर ये जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, और इसके अंदर आप जो है तो जो क्या क्वेरी है वो भी जो है दूर की जाएगी। तो इसी के साथ जो है हम इस जो है प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, और अपने कमेंट्स और ये ज़रूर बताइए, अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दीजिए, नाम ज़रूर लिख दीजिए कि आपने ये पूरी जो है प्रेजेंटेशन देखी, और इसके जो है क्लास नोट्स जो है आप जो है जो चैप्टर के एंड के अंदर जो है जो सवाल हैं उनको प्रश्नों को आप अपनी जो नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखेंगे। इसी के साथ साथ बिल्कुल जो है हम इसको ये वीडियो को आप एंड करते हैं। थैंक्स ए लॉट वेरी मच।